मैं ऑनरी कैप्टन सुरेश भट्ट, 2 नागा रेजिमेंट, कुछ अपनी यादें आपके सम्मुख प्रेषित करना चाहता हूँ। मैं 6 और 7 जुलाई 1999 की रात को कभी नहीं भूल सकता, जब हमने .4875 और ट्विन बम पर कब्जा किया था और दुश्मन को बुरी तरह हराया था। इसकी कुछ यादें आपको साझा करना चाहता हूँ। जुलाई का महीना था, हम मस्को वैली में डिप्लॉयड थे। लड़ाई का समय था, दुश्मन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बैठा था और दुश्मन को इतनी प्रियोरिटी थी कि वह हमारी पूरी गतिविधि को अपने आसानी से देख रहा था। हम अटैक का प्लानिंग कर रहे थे। मैं उस समय रेकी एंड सर्विलेंस प्लेटून कमांडर की ड्यूटी कर रहा था, इसलिए मुझे हर समय अपने कमांडिंग ऑफिसर और कंपनी कमांडर के साथ रहना पड़ता था। हमें 6 जुलाई की सुबह हमारे ब्रिगेड कमांडर, जो उस समय ब्रिगेडियर के कक्कड़ 5 कुमाऊं के थे, उन्होंने हमें स्पेशली अपने ब्रिगेड में अटैच किया और बोला कि तुम मेरे ग्रुप के हो और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और तुम यहाँ पूरी फतह हासिल करोगे, इसलिए मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, इसलिए तुम्हें यह बहुत महत्वपूर्ण टास्क देता हूँ और आपने यह टास्क पूरा करना है। हम एक पहाड़ी कौम थे। कक्कड़ साहब ने 6 जुलाई को शाम के समय करीब 5 बजे हमें बोला, तुम मार्च करो और याद रखना मुझे अगले दिन दुश्मन का सिर चाहिए। हमारे वीर जवान और पूरे कमांडिंग ऑफिसर सहित हमने .4875 की चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिया। जब हम 4875 की चढ़ाई चढ़ रहे थे, दुश्मन के गोले हमारे सिर के ऊपर से निकल रहे थे। हम चढ़ाई चढ़ते जा रहे थे। जब हम दूर ऊपर एक टॉप में पहुँचे तो सामने से दुश्मन हमारे ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। उसी समय हम वहाँ रुक गए और हमारा फायर बेस के जो हथियार लेआउट हो गए। हमारा फायर बेस का कमांडर सूबेदार नंदाबलब साहब थे, जो कि अभी यहीं रहते हैं, हल्द्वानी में ही रहते हैं। कुछ समय रात करीब 12 और 1 बजे का समय होगा। अंधाधुंध गोलियां चल रही थी, शेलिंग चल रहा था, मोटर फायर हो रहा था, आर्टी फायर हो रहा था। आमने सामने हमारे सीओ साहब ने खुद मोर्चा संभाला था। सीओ साहब हमारे एमएमजी से खुद फायर कर रहे थे। हम अगल बगल में से फायरिंग अपने अपने स्मॉल आर्म्स से फायर कर रहे थे, क्योंकि दुश्मन हमसे कुछ ही दूर में था। तो उस दौरान उसी समय दुश्मन के आर्टी शेलिंग से हमारे 8 जवान शहीद हो गए। जब हमने अपने 8 जवानों को शहीद होते हुए देखा तो हमारे जवानों पर का खून खौल गया। हमारी एक कंपनी, अल्फा कंपनी और डेल्टा कंपनी, दोनों आगे बढ़ गए। हमारे कमांडिंग ऑफिसर और हमारी कमांडिंग ऑफिसर की पार्टी, हम उनके साथ आगे ही थे। इसी बीच दुश्मन भग रहा था और भगते भगते फायर भी कर रहा था। इतने में ही सुबह करीब 4 बजे का टाइम था। तो जब मैंने देखा कि 2 जवान दुश्मन के फायर कर रहे हैं और पीछे भाग रहे हैं, मैंने कमांडिंग ऑफिसर को बोला कि साहब देखो दो जवान भाग रहे हैं। उतने में हमारे सीओ साहब की टीम के एक जवान ने सामने जा कर के उसका एक सिर काट दिया, जो कि एक पाकिस्तानी नायक था। इतने में ही हम आगे बढ़ते रहे। उसके बाद हम वो सिर अगले सुबह को कमांडर कक्कड़ साहब को भेज दिया गया। दूसरे दिन 8 तारीख के दिन हमने सुबह रेकी की दुश्मन का मोटर पोजीशन, बड़े बड़े आर्म्स जहाँ पर लेआउट थे और उसका पूरा बटालियन हेडक्वार्टर के राशन था, अम्युनिशन था, आर्म्स था, बहुत बहुत बड़े बड़े वेपन थे, मोटर थे। तो उन पर पूरा कब्जा किया। बल्कि उनका राशन इतना था कि हमने करीब 1 हफ्ते उन्हीं के राशन से अपना काम चलाया, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर राशन नहीं था, केवल बर्फ़ ही बर्फ़ थी। बर्फ़ थी ऐसी हो गई थी
कि वह बर्फ़ भी हम जब मुंह में डालते थे पानी के लिए वह भी कड़वी लगती थी। पूरा दुश्मन का शेलिंग हो रहा था। तो हमने जैसे कैसे इतने 1 हफ्ता वहाँ पर बिताया, बर्फ़ में बिताया। वो भी परमात्मा की ही देन थी, शायद माँ दुर्गा की कृपा थी, जो कि हम इन कठिन परिस्थितियों में अपने आप को संभाल पाए। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने इन शब्दों में उसको बयां मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे वीर जवानों ने इतना करके दिखाया। हमारी बटालियन छोटी सी उम्र में ही इतना काम कर दी। दूसरे दिन हम जब ऊपर देख रहे थे तो हमारे यूनिट को यूनिट साइटेशन से नवाजा गया। 9 या 10 जुलाई की बात थी। समाचार में हमने सुना कि हमारी यूनिट टूनागा को यूनिट साइटेशन मिल गया है। हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए। उस मुठभेड़ की लड़ाई में भी करीब हमारे 8 जवान शहीद हुए। उसके बाद हम शुरू में ही गए थे, हमने 2 साल वहीं रहे। 2 साल हमने वहाँ पर अपना डिफेंस बनाया और हम आगे डटे रहे। उस दौरान 2 साल के दौरान में भी हम दुश्मन का सामना करते रहे। वो 2 साल का ड्यूरेशन जो था हमारी लड़ाई में ही बीता। अच्छी तरह से सक्सेस होने के बाद हम वापस फिर जब पीस हमको मिला तो हमको दिल्ली स्टेशन मिला। मैं इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय दुर्गा नागा।